वंदे मातरम बच्चों। आज के वीडियो में हम 7.1 प्रश्नावली देखेंगे और प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 216, तो 216 का पहले हम घन निकालते हैं। तो 216 दो एकम दो, 2 0 0 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 2 और 3 जो है वो घन के रूप में हैं। ठीक है, यानी जो आपका 216 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये पूर्ण घन के रूप में नहीं, इसका त्रिक बन जा रहा है। तो ये पूर्ण घन का है। ठीक है, अगला सवाल अपना 128। ठीक है, 128। तो 128 जो है 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 त्रिक के रूप में बन रहा है, 2 त्रिक बन रहे हैं, लेकिन एक त्रिक नहीं बन रहा है। यानी अब आप देख सकते हैं कि इसमें 128 में 128 का जब त्रिक बनाते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 त्रिक तो बन रहे हैं, लेकिन एक त्रिक इसका नहीं बन रहा है, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हजार के लिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 एकम 5। अब आप देखिए इसमें दोनों का त्रिक बन जा रहा है। यानी आप देखेंगे कि जो 1000 है उसका 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी त्रिक बन रहा है, अर्थात ये हमारा पूर्ण घन है, जबकि हमें लेना है कि पूर्ण घन नहीं है। अब इसमें 100 लिखते हैं। 100 का 2 पंचे 10 0, 2 25, 5 पचा 25, 5 एकम 5। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 100 का 2 गुणे 2, फिर 5 गुणे 5, इसमें 2 का भी और 5 दोनों का भी त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप पांचवा आप खुद करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2, वो संख्या सबसे छोटी ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ पे 256 का 256, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे एक त्रिक ये बना और इसको लेकर एक त्रिक और इसमें एक त्रिक बचा रह गया। यानी 256 में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 1 2, फिर 2 गुणे 2, यानी इसमें अगर इसमें
2 से गुणा करने पर, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, ठीक है, इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा पूरा त्रिक बन जाएगा। कैसे, देखिए अभी आप यहाँ पे हम इसमें यहाँ पर गुणा 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण त्रिक में बन जाएगा। अर्थात हमारा बन गया 256, 2 की 3, 2 की 3 और 2 की 3। फिर इसका वर्गमूल निकाले, यानी घनमूल कर दे के 2 की 3 गुणे 2 की 3 गुणे 2 की 3, ये 3 से 3 कट गया इस वर्गमूल से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी 8 से। नेक्स्ट नंबर हमारा 72 है और 675 है, इसे आप निकाल लीजिएगा। अब वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो पहली संख्या हमारी है 81, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 81, तो 81 जो है 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हम देखते हैं इसमें 81 में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अगर हम यानी इसमें एक त्रिक बन रहा है, अगर हम इसमें हम किससे 81 में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब आप देखेंगे कि इसका जो है, अगर इसमें 3 से भाग कर दिया जाए तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा कौन, 3 की 3, ठीक है। तो बचेगा 3 की 3, तो वर्गमूल करके घनमूल करके फिर आएगा 3, यानी इसमें हम 3 से भाग कर दें तो ये हमारा पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है, यानी 81 भागे 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस 3, तो 3, ठीक है। अब अगली संख्या है कि 128, ठीक है, 128, तो 128 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप यहाँ पे 2 त्रिक पा रहे हैं, यानी 128 का, ठीक है, 128 का 2 त्रिक मिलेगा, 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें आप जो है, अगर इसमें आप अगर 2 से भाग कर दें, आप लिख सकते हैं कि 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो 2 से भाग कर दिया तो ये 2 कट गया। अब इसका एक त्रिक बना और एक त्रिक ये बना, ठीक है, तो आपका बना 2 का 3 और 2 का 3, अर्थात 2 गुणे 2 बराबर 4 के। अगली संख्या हमारी है 135, ठीक है, 135। अब 135 को हम देखते हैं, 135 3 से काटिए इसको, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, और 135 बराबर आपका
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पे गुणे 5। अब आप यहाँ देखोगे तो इसमें अगर 5 से भाग कर दो तो ये 5 और ये 5 कट गया, तो आपका अतिरिक्त बचा 3, 3 की 3। ठीक है, तो अंडर रूट 3 की 3 बराबर 3, ये हुआ। एक 192, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 12 24, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके जो त्रिक बन रहे हैं, इसका जो है एक त्रिक ये और एक 2 का त्रिक बना और 3 का बाकी है। 192, 192 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब आप देख पाएंगे कि इसमें 3 से भाग करने पर, अगर हम इसमें 3 से भाग करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ 3 से भाग किया, 3 और ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3, तो बचा ये 2 का त्रिक और ये 2 का त्रिक, यानी 2 की 3 गुणे 2 की 3। अंडर रूट में कर देते हैं तो 2 की 3, ठीक है, यानी 2 और 2, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। यानी अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम जो है भाग कर सकते हैं। बचा एक संख्या, आप खुद कर लीजिएगा। ये प्रश्न 4, परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। एक लड़का परीक्षित है, प्लास्टिसिन का एक घनाभ बना रहा है जिसकी भुजा की लंबाई 5 2 5 है। तो ऐसे बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी उसको, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो घनाभ बना रहा है उसमें 5 गुणे 2 गुणे 5 है। तो अगर इसे पूर्ण घन में लेना है तो यहाँ पर एक 5 और 2 जो यानी 2 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 गुणे 5 गुणे 2। तो 5 यहाँ त्रिक में लाने के लिए एक 5 का यहाँ 2 गुणे 2 और गुणे 5, तब जाकर ये इसका त्रिक बनेगा, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 की 3 और 2 की 3, तब बनेगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि इसमें 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 गुणे 5 यानी 20। तो 20 है, इसमें अगर गुणा करेंगे तब जाकर ये जो है पूर्ण घन संख्या बन सकती है। तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हमारा ये अभ्यास ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।